दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मांग वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि कैसे होती है और मांग में कमी कैसे होती है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं मांग वृद्धि क्या होती है और मांग कमी। जब कीमत समान हो या कीमत परिवर्तित हो, फिर भी मांगी गई मात्रा बढ़ जाए। कीमत समान हो या कीमत आपका परिवर्तित भी हो जाए, फिर भी मांगी गई मात्रा जब आपका बढ़ जाए, तो हम उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। इस तरीके से, जैसे देखिए, एक वस्तु की कीमत है 10 रुपए, तो उसकी मांगी गई मात्रा 20 है, और वस्तु की, ये हमारी डिमांड रेखा हो गई, ये हमारी डिमांड रेखा हो गई। अब दोस्तों, अगर डिमांड बढ़ रही है, मतलब मात्रा अगर बढ़ गई, कीमत 10 ही हो, लेकिन मांगी गई मात्रा दोस्तों यहां पर 25 हो जाए, तो हमारी डिमांड रेखा ये हो जाएगी। तो कहने का एक तात्पर्य है, अब ये D1 और D1 हो गया, D से D1 हो गया। कहने का तात्पर्य, जब किसी वस्तु के कीमत समान होने पर या उसका कीमत बढ़ने या घटने पर भी उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाए, तो हम उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। अब ये दोस्तों बाईं ओर, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बाईं ओर बढ़ता है, इधर शिफ्ट होता है। जब भी मांग बढ़ेगी तो मांग इधर बढ़ेगा, यानी बाईं ओर वृद्धि करती है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मांग में वृद्धि में न तो मांग की कीमत परिवर्तित होती है, या कीमत परिवर्तन हो भी जाए फिर भी उसकी मांग में उसका कोई प्रभाव नहीं होता, केवल मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो पहले उसकी मांगी गई मात्रा यहां पर 20 था, और कीमत आज भी 10 रुपए है, लेकिन फिर भी लोग उसकी मात्रा को बढ़ा दिए, अब मांगी गई मात्रा 25 हो गई। तो यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आ गई, और एक नई रेखा डिमांड की यहाँ बन गई। तो दोस्तों, इसे कहते हैं मांग वक्र का शिफ्ट होना। इसे कहते हैं मांग वक्र का शिफ्ट होना। शिफ्ट होने का मतलब है मांग वक्र का बढ़ जाना। अब ये दोस्तों हमेशा बाईं ओर बढ़ता है, इस साइड में अपना इंक्रीमेंट इस साइड में रहता है। इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। अब दूसरा है मांग में कमी। जब किसी वस्तु की कीमत या मात्रा, जब किसी वस्तु की कीमत घटे या बढ़े, फिर भी मात्रा कम हो जाए। इसका सेम उल्टा बताने चल रहा हूं, मांग में कमी। मांग में कमी, 10 रुपए पे कोई चीज की मात्रा 20 थी, अब 10 रुपए पे किसी चीज की मात्रा 15 है, यानी कीमत वही है लेकिन मांगी गई मात्रा कम हो गया। तो अब जो नया डिमांड रेखा बनेगा दोस्तों, से बनेगा D1। ये दोस्तों बाईं ओर शिफ्ट होता है और ये दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो कहने का तात्पर्य, जब भी कभी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मांगी गई मात्रा परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मांग में कमी, मांग में वृद्धि। और दोस्तों, यहाँ पर मांग वक्र शिफ्ट होता है। अगर यह दाईं ओर बढ़ता है, अगर यह दाईं ओर बढ़ता है दोस्तों, तो यह इसे कहते हैं मांग में कमी। अगर दोस्तों ये बाईं ओर बढ़ता है, तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। दाईं ओर बढ़ने पर मांग में कमी, और बाईं ओर बढ़ने पर मांग में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के उपरांत या कीमत में परिवर्तन न होने पर भी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, तो हम उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। और इसका एक ग्राफ हो गया दोस्तों। और मांग में कमी क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, फिर भी उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाए, तो हम उसे कहते हैं मांग में कमी। पहले D था, अब कितना हो गया D1, अब यहां हो गया। पहले संतुलन बिंदु ये था, अब हो गया E1। पहले संतुलन बिंदु E था, अब यहां हो गया E1। कहने का ये मतलब है कि मांगी गई मात्रा कीमत से कोई मतलब नहीं रखता, केवल मात्रा जब बढ़ती घटती है तो उसे कहते हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी।